कहते हैं कि एक बार राजा परीक्षित वन की ओर भ्रमण की ओर गए, तो वहां पर शमीक ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे, समाधि में थे। और समाधिस्थ होने के कारण ध्यान नहीं दिया कि हमारे आश्रम पर कौन आया है। राजा वन का भ्रमण करते करते थक गए, तो कहा ऋषिवर बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, आपके द्वार पर आपके राजा आए हैं, कुछ जलपान प्राप्त कराइए। अब इतना कहते कहते 2-3 बार कह दिया, शमीक ऋषि को सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तो ध्यानस्थ थे। और जब नहीं सुन पाए तो राजा क्रोध में भर गए। अब ये क्रोध भी क्यों आया ऐसे धर्मपरायण राजा को, जिनका पूरा जीवन धर्म में व्यतीत हुआ? तो कहते इन्होंने आज अपने राजकोष में रखा हुआ स्वर्ण मुकुट पहन लिया था। वो स्वर्ण मुकुट किसका था? जरासंध का था। जरासंध दुष्ट प्रकृति का राजा था, जिसने बहुत क्रूरता करके धन अर्जित किया था और उसी धन से उसने स्वर्ण मुकुट भी प्राप्त किया था। और वही राजकोष में रखा हुआ था राजा परीक्षित के यहाँ। पूर्वजों ने कभी किसी ने जीता होगा तो वही राजकोष में मुकुट रखा हुआ था, सुंदर दिखाई दे रहा था। परीक्षित जी ने सोचा आज इसी को धारण करता हूं। उस मुकुट को धारण कर लिया था और उस समय कलयुग का आगमन हो गया था। कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए थे। ये कलयुग तुम इन 4 स्थानों पर रहना। पहले तो 3 स्थान दिए। कौन कौन से? जहां शराब का पान होता हो, जहां मद्य शराब का पान होता हो, जहां दूत अर्थात जुआ खेला जाता हो, जहां बुरी स्त्रियों का संग होता हो। ये 3 स्थान कलयुग को दिए। कलयुग ने कहा महाराज ये 3 स्थान तो ऐसे ही हैं, मलिन हैं, कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। तब प्रसन्न होकर जब अनुनय विनय की तो कहा कि ठीक है, तुम्हें स्वर्ण में भी स्थान देता हूं, सोने में भी स्थान देता हूं। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत जाकर स्वर्ण में प्रवेश कर गया। अब यहां पर 2 बात उपस्थित होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि धातु में स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ होता है, और यहां भागवत जी के हिसाब से स्वर्ण में कलयुग का वास है। तो उस धन में लक्ष्मी जी का वास समझे, पवित्र समझे, या कलयुग का वास समझे? और गीता में भी भगवान ने कहा धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं, भक्तों में मैं प्रहलाद हूं। तो स्वर्ण में भगवान का वास है या कलयुग का वास है? क्या समझा जाए? ध्यान से श्रवण करेंगे। जो अच्छी कमाई है, जो श्रेष्ठ मार्ग से कमाया हुआ धन है, जितना लाभ लेना उचित है, क्योंकि व्यापार का मतलब है लाभ होना। व्यापार लोग तभी करेंगे जब उसमें कुछ लाभ हो, लाभ से ही गृहस्थ जीवन का पालन होगा। तो लाभ भी कैसा, जो उचित मात्रा में लाभ लिया जाए। मैं निवेदन करूं कि उस लाभ लेने से भी डरना चाहिए जिस लाभ से किसी व्यक्ति की संपूर्ण हानि हो रही हो। जीवन में सदैव याद रखना, इस बात को संकल्प करके रखना कि हम लाभ उतना लें कि किसी की संपूर्ण हानि ना हो रही हो। यदि आप ऐसा करके जीवन में लाभ लेते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। जो लाभ आपने प्राप्त नहीं किया उसके सदैव विपरीत आपको प्राप्त होगा। ऐसा लाभ लेने से बचना।
प्रयास करना। जो सदमार्ग से कमाया हुआ धन है, उचित लाभ लेकर जिसको प्राप्त किया है, उस धन में परमात्मा का वास है, उस स्वर्ण में परमात्मा का वास है। और उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। किसमें? जो सदमार्ग से कमाया हुआ है, जो अच्छे ढंग से कमाया हुआ है। और जो बुरे मार्ग से चोरी करके, लूट के, घसीट के, छल से, दंभ से, दबाव से, प्रभाव से, अपवाद से जब ऐसा धन कमाया जाए तो उस धन में कलयुग का वास होता है। और जहां कलयुग का वास हो तो कलयुग को जहां स्थान मिला है, वो सारी चीजें उस घर में आ जाती हैं। ध्यान रखें। और आप देख भी लीजिएगा, अनुभव भी होगा किसी किसी को। बचना चाहते हैं तो मार्ग बदलिएगा, इस जो कार्य हो रहा है उसमें शोधन कीजिएगा। यदि संभलना चाहते हैं और अपने की और अपनों को सुरक्षित करना चाहते हैं तो प्रयास कीजिएगा।